आदरणीय अमित शाह जी के ध्यान में सारा विषय है। 1967 ये संघर्ष चला हुआ, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद कहीं भी नहीं। मुझसे सब साथी आकर के कहने लगे कि काम कठिन है, मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर प्रयत्न करें, प्रयास करें। और हमें मालूम है, सब साथियों ने कहा कि इस काम को अगर अब की बार हम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमें ये संघर्ष छोड़ देना पड़ेगा। और उसकी वजह ये, इनका सीधा कहना था, अगर आदरणीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रहते ये काम छूट गया और केंद्र में हमारे यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित भाई जी से ये काम अगर छूट गया तो हमारे लिए आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं। हम आए आपके समक्ष, हमने बात कही और हमने कहा ये करना, ये पहाड़ है, इस पहाड़ से उस पार उत्तराखंड लगता है, काफी करीब है यहाँ से। जो उत्तराखंड में बस गए यहाँ के लोग, यहाँ के परिवार के सदस्य, वो ट्राइबल का दर्जा हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस पहाड़ के इस तरफ और हम सबको यहाँ के इस इलाके के लोगों को दर्जा हासिल नहीं हो पाया। यहां तक एक परिस्थिति ऐसी बनी गई, एक भाई ट्राइबल में चला गया और एक भाई जो है वो नॉन ट्राइबल में हो गया। इससे कई बार इस भावना को व्यक्त करने की कोशिश हर मंच पर, लेकिन बहुत बात कहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाए। और सही मायने में मैं कहूं, विश्वास को थाम लीजिए भाई अमित शाह जी, इस काम को अगर हाँ कह देंगे तो हो कहते हैं, क्योंकि आपकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती, पत्थर की लकीर होती, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। इसलिए इस भाव को मैंने जब साथियों के साथ मैंने बात करते हुए कहा, हमने कहा हम आपका पक्ष रखेंगे और मजबूती के साथ रखेंगे। और कुछ लोगों को लगा कि ये बात पहले भी हमसे पहले कई नेताओं ने कही, लेकिन हुई नहीं। लेकिन जैसे हमने ये विषय आपके समक्ष रखा, आदरणीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखा, आपने फोन उठाया, आरबीआई को फोन किया, कहा कि भाई ये हिमाचल के लोगों का एक दिल के करीब का एक विषय है, इसको करना, एक भावनात्मक मुद्दा ये करना। और चीजें आगे बढ़ी, कई जगह बाधाएं भी आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आखिरकार आज हम इस मंजर को देख रहे हैं अपने सामने, जो हमने कभी सोचा नहीं था। वो सब हमारा जो स्वप्न जो है वो साकार है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उनके साथ साथ में जिस प्रकार से मजबूती के साथ आप ताकत बन करके हर योजना को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखे। हम कल्पना नहीं कर सकते थे धारा 370 समाप्त होगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमने सोचा था कि हम यही कहते रहेंगे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यही हम नारे लगाते थे। धारा 370 समाप्त करने की बातें कहते, लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी आंखों के सामने देखने का। जब आपने लोकसभा राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया, पूरा देश देख रहा था, देश नहीं दुनिया देख रही थी। जिस धारा 370 को समाप्त करने की बातें हो रही थी, उसको हमने अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देखा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस पीढ़ी में हैं जो कश्मीर गवाह होकर के इसको देखा है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, हर आदमी की, हर हिंदू की एक इच्छा थी।
लेकिन हमको लगता था कि हमारा जीवन बीत जाएगा जैसे हमारे पूर्वजों का जीवन बीत गया। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात कहते तो रहेंगे, लेकिन मंदिर नहीं बन पाएगा। लेकिन दिन आया और हमने अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह बन करके राम मंदिर के, भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होते देखा और भव्य मंदिर के निर्माण के काम को शुरू करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को शिलान्यास करते। ये ऐसी चीजें हैं जिनको कोई इतिहास में लंबे समय तक सदैव हमेशा के लिए रहे। और इसीलिए मैं आज मुझे भी कह रहा हूं, अगर हम हाथी की अगर बात करें, ये एक वर्ष का विषय नहीं है, एक चुनाव या एक दो चुनाव का विषय नहीं है, 5 वर्ष का विषय नहीं है। आपने जो काम किया है, ये काम पीढ़ियों के लिए हुआ है, जनरेशन के लिए हुआ है, लंबे दौर के लिए। देखिए विचित्र परिस्थिति में इस बात को भी देख रहा, कुछ हमारे मित्र इस तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक मकसद ये तो हमने उठाया था। कभी ऐसे कहने लगे, जब उनको लगा कि ये श्रेय हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में कहने लगे हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों के बीच में जाकर के चुप करके कहने लगे आपको तो बहुत नुकसान होगा। हमने इसका प्रावधान पहले ही किया है, किसी अनुसूचित जाति के भाई का हक नहीं छीना जाएगा। इस बात को उसमें सुनिश्चित किया गया है। जो प्रस्ताव किसी ओबीसी को बेवजह की बातों में जाने की आवश्यकता नहीं। बाकी मैं बहुत लंबी बात कहूं, आज ये उचित नहीं है। ये सिरमौर, आदरणीय अमित शाह जी, ये जिला वो जिला है जो जब हिमाचल का गठन हुआ तो 4 जिले थे, उसमें से एक जिला ये सिरमौर था। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री इसी जिला से थे, जिनको हम हिमाचल निर्माता के नाते डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल के गठन के 75 वर्ष हुए। ये संयोग है, देश की आजादी के 75 वर्ष हुए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई। अमृत महोत्सव के नाते एक नहीं अनेक कार्यक्रम हुए, और उनके साथ साथ में हमने हिमाचल प्रदेश में भी 75 वर्ष हमारे हिमाचल के गठन के कार्यक्रम, हिमाचल के अंदर 75 कार्यक्रमों के माध्यम से हमने पूरे करने का एक संकल्प लिया।